नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेस में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 का पहला चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम केमिस्ट्री पहला टॉपिक हम लोग कक्षा 11 पढ़ते हैं। पहले देखिए, हमें केमिस्ट्री पहले बेसिक चीज़ जानना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ हमें क्लियर रहेगा, कक्षा 12 में हम जितना भी पढ़ेंगे या इसके आगे जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक चीज़ हमें क्लियर नहीं रहेगा तो हमारा जितना भी एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर देखिए, हमें जब घर बनाना पड़ता है, घर बनाने के लिए हमें नींव बनानी पड़ेगी, नींव मजबूत करनी पड़ती। अगर नींव मजबूत नहीं, घर क्या टिकेगा? बना भी देंगे घर तो गिर जाएगा कुछ दिन में ना। तो इसलिए हमें पहले नींव बनानी पड़ती। नींव मजबूत रहेगा तो घर अच्छे से बन जा सकता है। तो इसलिए केमिस्ट्री में अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना है, पूरा A to Z अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमें पहले बेसिक चीज हमें क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक चीज हमें क्लियर है तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज हम पूरा समझ सकते हैं, जितना भी आएगा हम उसको समझ सकते हैं। पहले हम देखिए केमिस्ट्री के बारे में हम पहले जानेंगे, इसका बेसिक चीज जानेंगे। केमिस्ट्री खोजकर्ता कौन है और केमिस्ट्री शब्द कहां से लिया गया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए कि केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी, जो कि मिस्र से कीमिया शब्द से हुई थी, जो कि मिस्र से कीमिया शब्द, जो वहाँ आपको लोग मिस्र के लोग बोलते थे कीमिया बोलते थे काली मिट्टी, जो कि कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी होता है। उससे ही हमारा कीमिया शब्द से हुई थी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई थी, जो कि इसके अध्ययन को हम केमी टेकिंग कहते हैं। इसके अध्ययन को हम केमी टेकिंग कहते हैं। और इसके जो फादर्स हैं, इसके जनक जो हैं, केमिस्ट्री के जनक जो हैं, एंटोनी लेवाइजियर जी हैं। इसके जनक जो हैं एंटोनी लेवाइजियर जी हैं। किसके? केमिस्ट्री के जनक जो हैं लेवाइजियर जी हैं। तो आप बताइए कि तो बताए थे, लेकिन एक चीज और ही बताए थे। ये देखो, बहुत खोज करता, बहुत चीज बारे में बताए थे, जो कि जो एक ऑक्सीजन जब खोज हो गई थी, ऑक्सीजन जब 1774 ईस्वी में जब ऑक्सीजन खोज जोसेफ प्रिस्टल नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो उसको ये क्या किए? सिद्ध किए थे। सिद्ध क्या किए थे? जो एंटोनी लेवाइजियर जी ये सिद्ध किए थे कि देखिए, ऑक्सीजन के बिना कोई भी दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अगर कोई चीज वस्तु अगर जला रहे हैं हम, जलेगी कब? जब ऑक्सीजन रहेगा तभी वो वस्तु जल सकती है। वो उसके क्या किए? सिद्ध किए। पहले खोज किए थे कौन? जोसेफ प्रिस्टले जी किए थे। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले जी ऑक्सीजन की खोज किए थे। लेकिन इसको सिद्ध कौन किए थे? सिद्ध किए थे लेवाइजियर जी सिद्ध किए थे, कि बताए थे कि अगर कोई भी वस्तु अगर जल रही है, उसको दहन की क्रिया तभी संभव है जब ऑक्सीजन रहेगा, तभी वह चीजें जल सकती है। अदरवाइज कोई वस्तु जलेगी नहीं। तो आप बताओ कि हमें इसको बोलते हैं ऑक्सीजन के खोजकर्ता होते हैं एंटोनी, ऑक्सीजन खोजकर्ता जोसेफ प्रिस्टले जी हैं। और इसको सिद्ध किए थे एंटोनी लेवाइजियर जी। और एक बात और बताए थे एंटोनी लेवाइजियर जी, एक बात और बताए थे, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिए थे, जो कि लेवाइजियर जी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिए थे। ये सब हमारे बेसिक चीजें हैं। और लेकिन हमारे ये तो हम फादर जान लिए, केमिस्ट्री फादर्स कौन है? केमिस्ट्री का उत्पत्ति कहाँ से? कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है काली मिट्टी है। काली मिट्टी को अध्ययन को हम बोलते हैं केमी टेकिंग कहते हैं। अब ये तो हम क्लियर हो गए यहाँ तक। इसके खोजकर्ता में जान गए, ऑक्सीजन खोजकर्ता हमारे जोसेफ प्रिस्टल नामक वैज्ञानिक, जो 1774 ईस्वी में इसके खोज किए थे। और इसके सिद्ध कौन किए थे? सिद्ध हमारे किए थे एंटोनी लेवाइजियर सिद्ध किए थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब लेकिन तो एक बात बताओ, ये तो हमारे केमिस्ट्री के उत्पत्ति हमारे लेवाइजियर जी हो गए, लेकिन हमारे भारत के रसायन विज्ञान पिता कौन है? जो भारत का रसायन विज्ञान, जिसके नाइटेड मैन कहते हैं, नाइटेड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो है हमारे प्रफुल्ल राय हैं, जिसे हम PC राय भी बोल देते हैं। उसको नाम है प्रफुल्ल राय, जो कि हमारे नाइटेड मैन के नाम से वो जाने जाते हैं, जो कि हमारे भारत के रसायन विज्ञान के फादर्स होते हैं। प्रफुल्ल राय जी हैं, जो कि नाइटेड मैन के नाम से उन्हें जानते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं अभी तक, इसके बेसिक चीजें हम जाने। अभी हमारे पूरा भी बहुत चीजें बचा। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ। अब देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ मतलब मैटर। अब बताओ मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। देखिए, अब कोई भी ऐसा वस्तु है जिसका द्रव्यमान होगा और वह कुछ स्थान घेरता होगा, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे ये आपका मार्कर है,
मार्कर है। अब बताओ इसको अगर हम वेट करेंगे तो हमारा मान लीजिए 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम होगा। तो बताओ ग्राम जो है वो क्या होगा, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान है उसका, इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ है, और कहीं ना कहीं इसको हम रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा ना, तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, वही क्या है, पदार्थ कहते हैं इसे, ध्यान रखना। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसा कोई वस्तु जो वह वस्तु जो जिसका द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरता उसे पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरता उसे पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब बताइए जैसे बोर्ड है, बोर्ड का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब जब इसका द्रव्यमान होगा कहीं ना कहीं रखा तो स्थान घेर रहा है कि नहीं, जब स्थान भी घेर रहा है और इसका हमारा कुछ ना कुछ वजन भी है, द्रव्यमान भी है, तो क्या हमारा पदार्थ है। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी एक तरह से पदार्थ हूँ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरा भी द्रव्यमान है, तो क्या है, द्रव्यमान है तो हमारा वो कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा हूँ, द्रव्यमान भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। हर एक पृथ्वी जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या है, पदार्थ। बस एक चीज को छोड़ के वह पदार्थ नहीं होता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश तो स्थान घेरता है लेकिन कोई उसका वेट नहीं होता है, प्रकाश पदार्थ नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। कोई पूछ लेगा बताइए कि प्रकाश क्या पदार्थ है कि नहीं, हम बोलेंगे प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि स्थान तो घेरता है लेकिन तो उसका द्रव्यमान नहीं होता, प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता, क्योंकि वेट करेंगे तो उसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है, तो इसलिए वह पदार्थ नहीं है। और कोई भी ऐसी वस्तु रहेगा सबका वो पदार्थ है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब हम तो पदार्थ के बारे में देख लिए, अब पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। चलिए पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है भौतिकी आधार पर, और दूसरा होता है रासायनिक आधार पर। अब जो हमारा भौतिकी आधार पे हम लोग जो देखते हैं, भौतिकी आधार पे हमारा जो पढ़ते हैं हम, जिससे हमारा ठोस हो गया, जो हमारे भौतिक अनुसार जो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा अवस्था हो गया और बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसर, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो जो हमारे 5 अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं भौतिकी आधार पे पढ़ते हैं। जो 5 अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं वो भौतिकी आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारा होता पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, जो सूर्य भी प्लाज्मा, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, प्लाज्मा, और बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसर, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। तो आप बताओ, ये तो हमारे भौतिकी आधार पे हम इसको बांटते हैं, कौन सा, ठोस हो गया, द्रव्यमान हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसर हो गया। इसका जिसका द्रव्यमान आयतन मतलब आयतन भी हो, कुछ स्थान भी हमारा आकार भी हो, तो उसे ठोस कहते हैं। ये हम लोग अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, जो हमारा ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा, बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसर के अंतराल आणविक बल कहाँ अधिक होता, कहाँ नहीं अधिक होता, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो बताओ, अब रासायनिक आधार पर हम बांटेंगे, रासायनिक आधार पर हम बांटेंगे तो पहला हमारा होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। पहले अब हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिश्रण को पढ़ेंगे। तो ये वाला हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको हम अगले लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। पहले हम शुद्ध पदार्थ को क्लियर करते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में आता हमारा तत्व आता है और यौगिक आता है। अब तत्व होता क्या है, देखिए, तत्व उसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ही ना हो, जिसमें शुद्ध हो, बिल्कुल कोई मिलावट ना हो, उसे तत्व कहते हैं। जो सिंगल परमाणु हो, जिसमें सिंगल परमाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जिसमें एक परमाणु होता है उसे तत्व कहते हैं। ध्यान रखना, जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे भी तत्व कहते हैं। डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि किताबी भाषा हमको रटना नहीं है, कि डेफिनेशन हमको अपने से लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तत्व का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिसमें कोई मिलावट ही ना हो उसे तत्व कहते हैं। जैसे कि आप बताइए, जैसे हमारा ए है, हाइड्रोजन हो गया,
हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये जो हमारे 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं कि नहीं, जो हमारे केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, ये सब क्या है, हमारे तत्व हैं, क्योंकि सिंगल है ना, उसमें कोई मिलावट है, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक तत्व हमारे हैं। तो आप बताओ कि जिसका परमाणु एक हो, परमाणु क्रमांक जो हमारा परमाणु एक हो, तो हमारे उसे क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना उसे तत्व कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब हमारा यौगिक क्या होता है, जिसमें मिलावट होता है उसे यौगिक कहते हैं। जो एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। एक या एक से अधिक परमाणु मतलब दो या दो से अधिक परमाणु, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, पांच भी हो सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जिसमें मिलावट होता है उसे यौगिक कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। जैसे कि हम लेते हैं H2O। अब बताओ कौन कौन आया, हाइड्रोजन भी आया, ऑक्सीजन, तब न जल बनता है। दो की मिलावट हुई कि नहीं, इसमें जब दो की मिलावट हुई क्या हुआ, यौगिक बन गया। इसी तरह हमारा NaCl बताओ कि नमक है ना, ये जल है, नमक, Na सोडियम क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो बताओ कि दोनों को हम मिला के जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यौगिक बनता है। तो बताओ ये क्या है, मिक्सचर है दोनों का ना, जब मिलावट है कि नहीं। देखिए किसका किसका मिलावट है, सोडियम और क्लोरीन की मिलावट, तो इसे यौगिक कहते हैं। जिसमें मिलावट होता है उसे यौगिक कहते हैं, सिंपल डिफिनेशन है। और जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे तत्व कहते हैं, सिंपल डिफिनेशन है। अब हम तत्व को कैटेगरी में बांटते हैं, तत्व को बांटते हैं। अब यहां तक हम देख लिए, अब तत्व को बांटते हैं। तत्व जो होता है हमारा, जैसे धातु हो गया, धातु हो गया, अधातु हो गया और उपधातु हो गया। अब इसके बारे में देखो, तत्व में क्लियर हो गया, जिसमें कोई मिलावट ना उसे तत्व कहते हैं, जिसमें मिलावट हो उसे यौगिक कहते हैं। अब इसमें हमारे तत्व को बांटेंगे, तत्व में होता हमारा धातु होता, अधातु होता, उपधातु होता है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, क्योंकि 118 एलिमेंट हमारे जो हैं तत्व हैं ना, तो बताओ 118 पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो उसमें हमारे होते हैं क्या, धातु भी होते हैं, अधातु भी होते, उपधातु होते, 118 एलिमेंट भी होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों हमारे 118 एलिमेंट में ही पाए जाते। तो वो बताओ 118 एलिमेंट में जब पाए जा रहे हैं तो हमारे किस में कैटेगरी में बांटेंगे, हम तत्व में ना, एलिमेंट में बांटेंगे ना, कंपाउंड में तो बांटेंगे नहीं, यौगिक में तो बांटेंगे नहीं। तो अब बताओ कि इसको हम तत्व को, धातु को देखते हो। धातु जो होता है जिसमें करंट का प्रवाह होता हो, जिससे बताओ कोई धातु है जिसमें करंट जाता हो उसे धातु कहते हैं, जिसमें करंट का प्रवाह होता हो उसे धातु कहते हैं। जिसमें बिजली हमारा करंट है ना, लाइट है, जिसमें लाइट प्रकाश, जिसमें करंट जा रहा है, जिससे हमारा तार है, तार में हमें करंट जा रहा है, जा रहा कि नहीं तार में करंट, तो क्या है, धातु है। जिसमें करंट जाता है वो धातु होता है, जिसमें करंट नहीं जाता है, प्रवाह नहीं होता करंट का, उसे अधातु कहते हैं। जिसमें करंट का कम प्रवाह होता है उसे उपधातु कहते हैं। तो एक तो हमें धातु हो गया, धातु हो गया, उपधातु में कक्षा 10 में, कक्षा 9 में भी पढ़ते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो एक बनाया हूं मैं, उसमें इसको डिटेल में पढ़ाया हूं। जो कि जिसमें हमारा करंट जाता है उसे धातु कहते हैं, जिसमें करंट नहीं जाता उसे अधातु कहते हैं, और जिसमें कम करंट जाता है उसे उपधातु कहते हैं। देखिए जिसे करंट जाता है, करंट नहीं जाता है, विद्युत धारा नहीं जाता है, वही मतलब करंट का प्रवाह नहीं होता है। आप लोग लिख लें, करंट का प्रवाह नहीं होता है, इसमें करंट का प्रवाह होता है, इसमें कम करंट जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ धातु किसे कहते हैं, जिसमें करंट का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे धातु कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे अधातु कहते हैं। जिसमें कम विद्युत धारा का प्रवाह होता उसे उपधातु कहते हैं। लेकिन हम बाहर से अशुद्धियां मिलाने के बाद इसे हम धातु बना सकते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर, इसको अर्धचालक बोलते हैं हम। इस वाले जिसमें कम करंट जाता है, जिसमें कम विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये जो हमारा अधातु जिसमें करंट बिल्कुल नहीं जाता है, करंट नहीं जाता, उसमें हम कुचालक कहते हैं, इसमें हम कुचालक बोलते हैं।
अब बताओ कि इसको जो धातु होता है, धातु इसे हम क्या कहेंगे, चालक। जिसमें धारा जा रही है उसे चालक कहते हैं। तो बताओ इसमें जाती है धातु, उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहते हैं। ये तो हमें क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक को बांटते हैं। तो बताओ कि हमारे यौगिक जो होता है, आप लोग जानते हैं जो कि हमारे यहाँ यौगिक हमारा कब बनता है। यौगिक हमारा बनता है दो या दो से अधिक यौगिक जब हम दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें मिलावट हो। क्योंकि इसमें देखो किसका मिलावट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें सोडियम और क्लोरीन की मिलावट है। तो क्या बन गया, यौगिक बन गया। अब यौगिक को हम बांटते दो कैटेगरी में, इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है, देखिए कार्बनिक यौगिक जिसमें सिंपल से डेफिनेशन, जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें कार्बन पाया जाता है उसमें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें जलाने के बाद धुआं देता हो, धुआं निकलता हो, काला धुआं निकलता हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जिसको जलाने के बाद काला धुआं निकलता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें और या तो बोल सकते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप बताओ कि हो गया हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हमारे कार्बनिक यौगिक में काउंट करते हैं। क्योंकि इसमें देखो कार्बन भी पाया जाता है और इसमें देखो काला धुआं भी निकलता है ना, तो इसलिए क्या है, कार्बनिक यौगिक भी होता है। जिसमें हमारा धुआं निकलता है, जो जलाने के बाद धुआं आता होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। अकार्बनिक जिसमें हमारा सिंपल से डेफिनेशन, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये तो हमें यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है अभी तक, जो कि आप लोगों का क्लियर हो गया। तो देखिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा से आप जो अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आप लोग मैं उसको मोटिवेट होंगे और अच्छे से आप लोग कंटेंट लेके आ सकता हूं, जो कि और बेस्ट ला सकता हूं मैं आप लोगों का। तो इसलिए अब यहां तक तो हम पढ़ लिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कि मिश्रण पढ़ते हैं। मिश्रण को हम देखते हैं, जो कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण हम बोलते हैं एक समांगी मिश्रण, समांगी होता है और एक विषमांगी। समांगी विषमांगी। अब ये समांगी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो हमको रटना उतनी डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है। जो समान मात्रा में कोई अवयव जो हमारे समान मात्रा में मिलाने पर मिल जाता होगा पूरा, उसको जो पूरा मिल जाता है। जिससे अब पानी लिए, हम चीनी लिए, पानी और चीनी को मिलाएं, जब मिलाने के बाद पूरा मिल जाता है नहीं, पानी में पानी और चीनी जब मिल जाता है और समान मात्रा में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांगी। उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। जो मिल जाता उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे, और जो दाने दाने नुमा पाया जाता, जो मिलता नहीं, उसे विषमांगी कहते हैं। सिंपल से डिफिनेशन है। जैसे कि एक बात होता, पानी है, मिट्टी है। अब पानी में अगर हम मिट्टी डालेंगे तो बताओ कि कुछ तो मिलेगा, कुछ मात्रा में तो मिलेगा, लेकिन बताओ कि पानी के मुकाबले मिट्टी का घनत्व ज्यादा होता है ना, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती कि नहीं। जब नीचे मिट्टी बैठ जाती है तो बताओ क्या पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। जब पूरा मिल नहीं रहा है तो बताओ उसे क्या कहेंगे, विषमांगी में काउंट करेंगे। क्लियर है, सिंपल डिफिनेशन है। अब बताओ कि कोई अगर केला वाला लेके आए, केला जो दाने नुमा पाया जाता है, जो जिसे गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है, सिंपल डिफिनेशन से गिना जा सकता है। तो अब बताओ केला वाला लेके आएंगे तो उसको गिन रहे तो क्या होगा, विषमांगी। अब उसको मिक्सचर में पानी में दूध डाल के मिक्सचर में शेक बना दिए, बनाना शेक बना देंगे, पूरा हिट दिए तो क्या बन जाएगा, तब समांगी मिश्रण बन जाएगा। तो समांगी मिश्रण कहेंगे तब। और विषमांगी क्या होगा, जो लेके आए हम, केला लेके आए, फिर चीनी उन्हें एक लेके आए, जो भी हम उसको फिर अलग अलग दाने नुमा जो रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया। समांगी हम जान गए, विषमांगी हम जान गए। जिसका विलयन बनता उसे समांगी का मिश्रण कहेंगे, और जिसमें नहीं बनता विलयन उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब अगर यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी आधार पे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसाइंटिक कंडेंसर पढ़ेंगे। तब यहाँ पे हम देखेंगे
यहाँ पे हम देखेंगे कि अंतराणविक बल कहाँ अधिक होता, कहाँ नहीं अधिक होता, प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।